पूछूंगा जो अब तक एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाएगा, उन सभी सवालों को कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे और कैसे उसे हम सॉल्व करेंगे इन सभी तरीक़ों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये दे रखा है कि एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ पे बात की जाए तो ट्रेन जो है किसी पोल को पार कर रही है, तो हमने बताया था कि वैसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई न हो, तो उस स्थिति में अगर उसको पार करने में कितना समय लगता है, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है उतना ही समय लगता है वैसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई न हो। ठीक है, तो यहाँ पे पोल की बात की जा रही है, तो पोल को पार करने में कितना दूरी तय होगा, तो जितना उस ट्रेन की लंबाई होगी। और आपको यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दी हुई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम होगा ट्रेन की लंबाई माना कि ट्रेन की लंबाई, अगर आप ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x मीटर, तो यहाँ से एक ट्रेन की लंबाई अगर x मीटर है तो पोल को पार करने में जो समय लग रहा है ट्रेन को, वो समय कितना लग रहा है 1 सेकेंड। तो यहाँ से अगर बात की जाए चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो भाई दूरी क्या होगा, कितना दूरी तय करेगा अगर एक पोल को पार करेगा, तो जितना ट्रेन की लंबाई हुआ था। अगर ट्रेन की लंबाई x मीटर है और समय लगता है 1 सेकेंड, तो यानी कि यहाँ से अगर बात की जाए चाल, तो चाल क्या होगा x मीटर प्रति सेकेंड। चाल जो होगा उसका हो जाएगा x मीटर प्रति सेकेंड। अब बात आती है कि चाल x मीटर प्रति सेकेंड है और यही किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही, तो उसे पार करने में उसको 3 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो जब ट्रेन क्या कर रही कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही, तो यहाँ पर क्या होगा कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगा वो आपका दूरी कहलाएगा। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई आपका x मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका 300 मीटर है। और यहाँ पे समय चाल की बात करें तो चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की जो चाल होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम इधर ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर x प्लस 300। अब यहाँ से बात करते हैं तो इसको इधर लाएंगे तो 2x बराबर आपको मिलेगा 300, इसलिए x बराबर क्या होगा, तो x बराबर जो होगा आपका 300 बटा 2 यानी कि 150। और यही सवाल का आंसर होगा आपका 150 मीटर आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल को ट्रिक से बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ जान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे L गुणे T1 बटा T2 माइनस T1। यहाँ पे आपका T1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ से T1 आपका 1 सेकेंड हो जाएगा और T2 जो हो जाएगा वो आपका 3 सेकेंड होगा। और यहाँ से L जो दिया है यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो वो आपका 300 मीटर दिया हुआ है। तो आप इसे बैठाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 300 गुने 1/3 माइनस 1, इसे काटिएगा तो आपका 150 मीटर। और यही इस सवाल का आंसर होगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि 110 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो यह 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। आपको ट्रेन की लंबाई 110 मीटर दी हुई है और जो प्लेटफॉर्म पार की जा रही है उसकी लंबाई आपको 165 मीटर दी हुई है और जो रेलगाड़ी का स्पीड है वो 132 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा। यहाँ से जो ट्रेन की लंबाई वो आपका 110 है और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो आपका 165 है। अब बटा चाल, तो चाल क्या हो जाएगा आपका 132 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे क्या करेंगे 5/18 से गुना करके इसे हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से बात की जाए तो इसे काटिए तो 36/18 और ये आपका 22 मरतबे कटेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये सब ऐड करने के बाद ये आपका 5, ये आपका 7 और ये आपका 2, ये 3 ऊपर ले जाइए, बाई नीचे आपका 22 गुने 5। अब यहाँ से क्या करते हैं इस 5 से इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 50/25 और ये हो जाएगा 50/25। अब इसे काटा जाए तो ये हो जाएगा आपका 11 दूना 22, 11 पचेगा 55, 11 पचेगा 55। तो ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15/2। इसे काटेंगे तो ये 7.5 सेकेंड, यही इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि लगा समय जो होगा वो आपका क्या होगा 7.5 सेकेंड होगा।
नेक्स्ट सवाल है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, तो रेल की लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को गुजरने में रेलगाड़ी कितना समय लेगा। यहाँ से आपको जो दिया हुआ है वो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई जो है वो आपको दिया हुआ है 100 मीटर और ट्रेन की चाल जो है वो आपको दिया हुआ है, ये है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा जा रहा है तो भाई एक खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो एक खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो जब भी ट्रेन एक ऐसे वस्तु को पार करता है जिसमें लंबाई न हो, तो उस स्थिति में जो हम समय निकालते हैं वह कैसे निकालते हैं, तो वहाँ से जो समय निकालेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, दूरी बटा 4 लेंगे और जो आप जो दूरी लेंगे वो किसके बराबर लेंगे, ट्रेन की जो लंबाई होगा वही दूरी होगा। क्योंकि जब वैसे वस्तु को पार करें जिसमें लंबाई नहीं होता है तो आपको जितना ट्रेन की लंबाई होता है उतना ही दूरी तय करना पड़ता है। तो उस स्थिति में अगर हम समय निकालते हैं तो यहाँ से जो समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ट्रेन की दूरी यानी ट्रेन की लंबाई बटा ये 4, तो 36 5/18 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा 100/10, ऐसे कैंसिल करें तो 10 सेकेंड और यही इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि इसका जो समय लगा वो कितना हो जाएगा आपका 10 सेकेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितनी दूरी पर वे दोनों ट्रेन के मिलन होंगे, यानी कि दिल्ली से वो कितने दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो माना कि दोनों ट्रेन x किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, x किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो जब x किलोमीटर की दूरी पर मिलता है तो आप यहाँ से क्या कहिएगा कि यहाँ से दोनों ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी भी क्या होगा, x किलोमीटर होगा। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो एक ट्रेन की जो चाल है वो आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक ट्रेन की जो चाल है वो आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो ट्रेन स्लो स्पीड में चल रहा है वो ज़्यादा समय लेगा और जो ट्रेन फास्ट स्पीड में चल रहा है वो कम समय लेगा। तो यहाँ पर अगर हम समय निकालते हैं तो स्लो वाले ट्रेन कितना समय लेंगे, तो स्लो वाले ट्रेन जो समय लेंगे वो आपका हो जाए x/60 यानी कि दूरी बटा 4। फास्ट वाले ट्रेन कितना समय लेंगे, तो वो समय लेंगे आपका दूरी बटा 4 यानी कि इसका x/75। अब देखिए यहाँ पर जो चालों समयों का जो अंतर होगा कितना होगा 1/2, क्योंकि दोनों ट्रेन के खुलने का जो समय दिया है, एक ट्रेन आपका 6 बजे खुल रहा है और दूसरा ट्रेन आपका 6:30 में खुल रहा है, यानी कि दोनों के बीच अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1/2 घंटे का डिफरेंस मिल रहा है आपको। तो जब 1/2 घंटे का डिफरेंस मिल रहा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसका एलसीएम होगा आपका 300। अब इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x बराबर 1/2। तो यहाँ से अब क्या होगा, 5x में से 4x घटेगा तो x मिलेगा, इसलिए x बराबर जो है यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/2 गुने 300, ऐसे कैंसिल करें तो 150 और यही इस सवाल का आंसर होगा, यानी कि आपका 150 किलोमीटर की दूरी पर वो ट्रेन मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है कि यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह रेलगाड़ी छूटने के 7 मिनट बाद स्टेशन पर पहुंचता है, किंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो उनके प्रारंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी होगा। तो आपको निकालना है कि वो जहाँ से चले वहाँ से उसके स्टेशन की दूरी क्या होगी। देखिए कहा यह जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो आपका 7 मिनट बाद पहुँचता है। अगर वही व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो आपका 5 मिनट पहले पहुंचता है। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी प्रारंभिक दूरी क्या होगी, यानी कि वो जहाँ से चलता है वहाँ से स्टेशन की प्रारंभिक दूरी क्या होगी, आपको निकालना है दूरी। तो दूरी दोनों समयों में एक ही तय की जा रही है, चाहे वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चले या 6 किलोमीटर प्रति घंटा चले। आपको यहाँ पर देखिए समय का डिफरेंस कितना ज़्यादा लग रहा है। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुँचता है, लेकिन यही 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो आपका
7 मिनट बाद लगता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर समय का डिफरेंस देखा जाए तो 7 मिनट बाद को अगर हम आप 5 मिनट पहले में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि 7 मिनट बाद और 5 मिनट पहले की बात किया है, तो इसके बीच जो आपको समय आएगा वो आपका 12 मिनट आने वाला है। कितना आएगा? 12 मिनट, ठीक है। क्योंकि 7 मिनट आप पीछे आएंगे और फिर 5 मिनट आप पीछे आएंगे, तो कुल मिलाकर 7 मिनट पीछे आएंगे और फिर 5 मिनट पीछे आएंगे, तो कुल मिलाकर आपको 12 मिनट होंगे। यानी कि यहाँ से अगर बात की जाए तो समय का जो अंतर होगा कितना आएगा? आपको 12 मिनट आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ से बात करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि इसका दूरी जो है, दूरी तो सेम तय कर रहा है, चाहे वो 5 किलोमीटर चले हुआ या 6 किलोमीटर। तो माना कि प्रारंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी, अगर स्टेशन की दूरी आपका x किलोमीटर है, प्रारंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी अगर x किलोमीटर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आप यहाँ से लिखेंगे जो कम स्पीड से चलेगा वो ज़्यादा समय लेगा, तो इसका समय इतना हो जाएगा, और जो ज़्यादा स्पीड से चलेगा वो कम समय लेगा, यानी कि ये ज़्यादा समय लेगा और ये आपका कम समय लेगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 मिनट। तो इसको हम 60 से भाग देकर घंटा में चेंज करेंगे, तो यहाँ से जो ये आपको मिलने वाला है ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 6x 5x बराबर 12/60, ठीक है। अब यहाँ से ये 6x में से 5x घटेगा, तो इसलिए आप जो x बराबर मिलेगा वो आपका हो जाएगा 12/60। और देखिए यहाँ पर ये 30 क्या है, तो 30 यहाँ पे ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो ये 30 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि आपको जो दूरी तय करना होगा, यानी जो दूरी होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर, और यही इस सवाल का आंसर होगा। अगर आप इसे ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो ट्रिक से बनाने के लिए दूरी जो निकालेंगे वो आपका दूरी होगा, वो क्या होगा? तो आपको क्या करना होगा? 6 गुने 5, इसमें से क्या करना? 6 माइनस 5, और गुने क्या करेंगे? टोटल समय, तो टोटल 12/60। अब यहाँ से ये कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 30 गुने 12/60। अब इससे ये कैंसिल, इससे इसको कर दीजिए 6 मरतबे, और ये 6 किलोमीटर, और यही सवाल का आंसर होगा। तो इसे हम ट्रिक्स के माध्यम से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है कि इस चालों का गुणनफल माइनस चालों का अंतर गुने समय, ठीक है। इस तरह से भी हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले जाने जितने वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।